नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे सेकुलर एजुकेशन 563 में। और आज हम लोग भूगोल कक्षा 7 के चैप्टर 7 के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें देखिए लिखा है, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। अब देखते हैं कौन है। श्रीलंका दक्षिण में समुद्र में से दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव। देखिए ये श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका क्या है, ये द्वीप है श्रीलंका और मालदीव। मालदीव देखते कहाँ है। मालदीव 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 इसमें दिख नहीं रहा, देखते हैं नीचे कवरती। ये है मालदीव, ठीक है। ये मालदीव है, ये मालदीव है, ये मालदीव है और ये लक्षद्वीप के बगल में ये मालदीव है, ये श्रीलंका है, ठीक है साथियों। अब क्या लिखा है, दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका था मालदीव, जिसको कि हम लोग देख लिया। मालदीव कहीं इधर था और श्रीलंका तो हमारा ये है, ठीक है। ये है तो हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि साथियों? पाक जल संधि। पाक जल संधि ये पाकिस्तान का मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में तो कोई जल संधि है ही नहीं, ठीक है। तो पाक जल संधि इधर ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है साथियों। सभी लोग को पता है दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, ठीक है। जैसे भारत में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं, उनको भाषाओं के आधार पर बांटा हुआ है। जैसे कि अब तमिल जहाँ बोली जाती है उसको तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य को तमिल नाम से बना दिया है, ठीक है। और आंध्रा में जैसे क्या है तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु को आंध्रा को तेलुगु भाषी क्षेत्र के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। और आपका जो है पंजाबी जैसे बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, ठीक ना। इस तरह से भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है, भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में राजस्थान है, ठीक है। अगर राजस्थान को फिर से नहीं बांटा जाता है तो फिलहाल अभी वही बड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा है राजस्थान, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत का नक्शा है और ये हमारा राजस्थान, ठीक है। तो ये हमारा सबसे अभी जितने भी हमारे 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से सबसे बड़ा ये राज्य हमारा, ये जो राजस्थान है, इसकी राजधानी जयपुर है। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है इस समय। तो ये जो राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य ये है गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा ये है, ठीक है। ये भी पश्चिम साइड में है और इसी के नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा गोवा। ये क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। देखिए राज्य जो होते हैं वो फिर किस में डिवाइड किए जाते हैं? जिलों में। जैसे हमारा जैसे अभी मतलब सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को जिलों में बांटा गया है। जैसे मान लिया आपका प्रयागराज है, कानपुर है, मिर्ज़ापुर है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, हाँ, ठीक है। तो ये सब फिर क्या होता है, जिलों में विभाजन किया जाता है प्रशासनिक अपना प्रशासन करने के लिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधा के लिए। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे पर्वत है, भारत में आपको पर्वत मिलेंगे, आपको पठार मिलेंगे, ठीक है। पर्वत क्या होता है साथियों? पर्वत जो है जिसका जो है आधार जो है चौड़ा होता है, ठीक है ना। जिसका आधार चौड़ा होता है और उसका जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो शंक्वाकार होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पर्वत कहते हैं, ठीक है। अब पठार क्या होता है? पठार जो है मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पठार ऊंचा तो होता है, पठार ऊंचा होता है, लेकिन उसका जो है जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है उसका वो काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है ना। उसकी जो मतलब उसकी पठार का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, उसकी चौड़ाई बहुत पाई जाती है, ठीक है। और पर्वत क्या होता है? शंक्वाकार होता है, ठीक है। और खड़ी ढाल होती है, पर्वतों पे खड़ी ढाल होती है। मैदान क्या होते हैं? मैदान सपाट होते हैं, ठीक है। मैदान सपाट होते हैं, उन पे
मतलब कि ये मैदानी भाग होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की ढाल नहीं होती, ठीक है। तट क्या होता है? जो समुद्र तट के किनारे वाले मैदान होते हैं उसे तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो है प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है। ये जैसे हमारा ये अभी इधर आपका मान लीजिए गुजरात से लेके ये वाला एरिया पूरा महाराष्ट्र का, कर्नाटक, उसके बाद फिर केरल, फिर तमिलनाडु, इधर क्या है आपका ये आंध्रा है, ठीक है। ये सब क्या है? कोस्टल एरिया है। मतलब ना ये जो हमारा जो ये सब ये इसको तो क्या है, जो पानी से घिरा होता है उसको क्या, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, ठीक है। तो डेक्कन एरिया मतलब बोलते हैं। तो अब इसमें जो इसके जो किनारे किनारे वाले एरिया है ना, जो पानी से सटे हुए एरिया है, उसको क्या बोलेंगे? तटीय मैदान, तटीय एरिया। जैसे कोई नदी होती है, नहर होती है, उसके जो आसपास की जो ज़मीन उसे टच करती है उसको तट बोलते हैं, तट। तो ये भी क्या है? तटीय। ये तटीय जो है, तटीय भूमि या तटीय प्रदेश या तटीय एरिया कहा जाएगा, ठीक है। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय। अब हिमालय क्या है? पूरा बर्फ़ से ढका है, ठीक है। हिमधनालय मतलब हिम मतलब बर्फ़ होता है। हिमालय संतरी का कार्य करता है, ठीक है। संतरी मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड बोलिए, ठीक है, या सुरक्षा प्रहरी करिए कहिए, क्योंकि ये हमारे जो दुश्मन हैं उनको आने नहीं देता है, इतना कठिन बना देता है, मतलब इतना दुर्गम बना देता है कि कोई जल्दी आ नहीं पाता है, ठीक है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे ये हो गया ऐसे, मतलब करके ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 समांतर जो है श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक। तो सबसे उत्तर में स्थित को वृहत हिमालय बोला जाता है। सबसे उत्तर में जो स्थित है, कहाँ गया, जो सबसे उत्तर में है उसको वृहत हिमालय, ये ऊपर वाला है, इसको वृहत हिमालय बोला जाएगा। जो सबसे ऊपर रहेगा उसको वृहत हिमालय बोला जाएगा, ठीक है। या हिमाद्री कहेंगे, या वृहत हिमालय कहेंगे, या हिमाद्री कहेंगे, ठीक है। इसी श्रृंखला में विश्व की, अब इसी जो श्रृंखला है ना, ये जो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। बीच वाली की श्रृंखला को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं साथियों? बीच वाले को मध्य हिमालय या हिमांचल बोलते हैं, ठीक है। ये मध्य हिमालय या हिमांचल बोलते हैं। जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो, ठीक है, ये हिमाद्री हो जाएगा। ये तो हिमाद्री कहिए या वृहत हिमालय कहिए। तो ये जो हमारा मध्य हिमालय है वो वृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उत्तर होगा तो ये दक्षिण हो ही जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान स्थित है, ठीक है। पता लगाइए शिवालिक सबसे अच्छा, आप स्थानों के नाम का पता लगाइए। जो अब आपको बोला, जो पॉपुलर पहाड़ियों के जो नाम है वो पता लगाइए, ठीक है। तो अब सबसे मतलब लास्ट में कौन है? क्या है? शिवालिक है। सबसे उत्तर में या सबसे नीचे, या मतलब ये बोलिए कि इधर से सबसे दक्षिण में कौन सी है? तो शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। ये तो ऐसा हम बता रहे हैं आपको। और उसके बाद जो है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है, ठीक है। ये समतल एवं सपाट है तो क्योंकि नदियों के द्वारा मतलब बनाया गया मैदान है ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षोभों से बने हैं, ठीक है। क्या बोला साथियों? ये जो इनकी सहायक नदियां हैं ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो लाए गए जलोढ़ हैं उनके निक्षेपों से बना होता है, जो बहुत उपजाऊ होता है। नदियों की ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, ठीक है। तो अब वहाँ खेती अच्छी होती है, मैदान अच्छा है, मतलब उपजाऊ ज़मीन है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी। जब खाने को ज़्यादा चीज़ मिलेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ठीक है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, देखिए ये उत्तरी जो मैदान है ना उसके दक्षिणी भाग में क्या है? प्रायद्वीप पठार है, ठीक है। प्रायद्वीप, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। पठार का तो होता ही है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में
अरावली है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, कौन सी? नर्मदा तथा तापी नदियाँ। नर्मदा जो ये विंध्य और सतपुड़ा है ना, इन श्रृंखलाओं से होकर ही कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा और तापी। ठीक है, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी क्या है? नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं साथियों? अरब सागर में। ठीक है, यहाँ गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी क्या होता है? ये नर्मदा हमारा मध्य प्रदेश और तापी जो है हमारा तापी और नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और ये क्या है? अरब सागर यहाँ ना इधर पश्चिम में गिरती हैं। ये हमारा पश्चिम साइड है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो ये नर्मदा और तापी क्या करती हैं? यह हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके इधर में जो है, इधर इसके दक्षिण में थोड़ा सा इधर आके इधर से निकलती हैं और यहाँ आके गिर जाती हैं। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री पश्चिम घाट तथा सह्याद्री पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट देखिए, अब यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है ये सब, और इधर ये पूर्वी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर से बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी कहाँ गिरती साथियों? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, अब यहाँ दिया है, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 को प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। 7.4 ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है दिखाता है। अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे यहाँ इसको तो हम बता ही दिए हैं। ठीक है, एक अब यहाँ देखिए सुनामी दिया है ना। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। ये कविता है सुनामी के ऊपर। समुद्र में उठा आलोड़, मीलों दूर फैल साया, प्रकृति के विनाश ने मानव का अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उसमें, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक का, अब बना हमारा भक्षक, सर्वस्व निगल गया मानव को, करके अस्तित्व तो नष्ट। उठे हजारी हाथ प्रशिक्षण सहायता से पीड़ितों के, यह दिखाने सागर के कि हम वो हैं ना, कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ चमकेंगी। ठीक, वेदनाथ स्वयं, कक्षा 4, ये लड़का लिखा है। पंखुड़ी विद्या, कक्षा 8B। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। ये सुनामी का जो है बनाया हुआ है, सुनामी का देखिए फिगर बनाया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं दूसरा भाग। इसमें भारत में 2 द्वीप हैं, एक क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है, और कहाँ है? अरब सागर में है, और केरल के तट से कुछ दूर है। अब ये क्या है? प्रवाल द्वीप, प्रवालों द्वारा बनाया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत
के जरिए जानकारी प्राप्त की। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों से अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो साथियों आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। फिर हम जो है अभी मतलब देखते हैं, अगर टाइम होगा तो फिर प्रश्न उत्तर कराते हैं, बाकी देखते हैं। तो ठीक है, अभी समय है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न दिया, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। भारत को देखिए लगभग 5 भौतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए पहले पर्वतीय भाग, ठीक है ना, पर्वतीय भाग, दक्षिण का पर्वतीय भाग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, मैदानी भाग हो जाएगा, उत्तर का मैदानी भाग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, पठारी भाग हो जाएगा पठारी भाग हो जाएगा। उसके बाद जो है समुद्र तटीय भाग हो जाएगा 5। ठीक है, समुद्र तटीय भाग हो जाएगा। उसके बाद जो है मरुस्थलीय भाग हो जाएगा। ठीक है, तो और समुद्र तटीय भाग हो जाएगा, द्वीप समूह हो जाएंगे। ठीक है, द्वीप समूह हो जाएंगे। ठीक है, उनके नाम लिखिए, तो लिख दीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई, उनके नाम लिखिए। स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा नेपाल, चौथा हो जाएगा भूटान, पांचवा हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, छठवां हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, और सातवां आपका क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। ठीक है अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सातवां क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तापी तथा नर्मदा क्या है, अरब सागर में गिरती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, पंजाब एवं चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। उत्तरी मैदानों में भाई देखिए मैदान वहाँ का सपाट है और जीवन की दशाएं आसान है, वहाँ पे खेती अच्छे से हो जाती है, उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए वहाँ जनसंख्या क्या है, अधिक है। ठीक है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रवाल द्वीपों से मिलके बना है। ठीक है, अब यहाँ सही उत्तर चिन्ह लगाइए, सही का। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, हिमालय का जो सबसे दक्षिण का भाग है, नीचे वाला भाग है, उसे शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, और अगला क्या क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 32.87 वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को के नाम से जाना जाता है, वृहत हिमालय। महान हिमालय को वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। ठीक है, भारत के रेखा